कल अपन ने क्वांटम नंबर स्टार्ट किया था बेटा, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चार क्वांटम नंबर बताए थे मैंने आपको बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा क्वांटम नंबर था बेटा स्पिन क्वांटम नंबर था। और इसमें ये भी बताया था कि चार में से तीन क्वांटम नंबर है, एन एल एम, वो बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वांटम नंबर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिलता है, तो उसका नाम था स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वांटम नंबर्स को बेटा। क्वांटम नंबर्स, तो पहला क्वांटम नंबर पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा, डाउट्स है ना वो अपन फिर ले लेंगे, डाउट्स की क्लास अलग से। ठीक है, बहुत डाउट्स थे बच्चों के, डाउट्स तो अपन अलग से ले लेंगे। बेटा रिकॉर्डेड नहीं है देव, बेटा लाइव ले रहा हूँ अभी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ये एन क्या, ये किसके बारे में बताता है? देखो सबसे पहले, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है अपने को। तो ये इंफॉर्मेशन देता है बेटा, सबसे पहले तो ये एन बताता है सेल नंबर के बारे में। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? सेल नंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में बेटा। जैसे कि एन की वैल्यू वन है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, के सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है बेटा? सेल के बारे में बताता है। एन की वैल्यू टू है तो क्या बोलते हैं, के के बाद एल सेल। थ्री है तो एम सेल बेटा। फोर है तो एन की वैल्यू एन सेल, एंड सो ऑन। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आएगा किसके बारे में बता रहा है ये अपने को? एन के बारे में बता रहा है, सेल के बारे में बता रहा है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन देखो इससे क्या मिलती है अपने को। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसी भी सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, किसी पर्टिकुलर सेल में अपन को ऑर्बिटल्स निकालने हैं कि भाई कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो बेटा क्या करना है, एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई फर्स्ट सेल में बताओ ऑर्बिटल कितने होंगे। फर्स्ट सेल में, फर्स्ट सेल का नाम क्या बेटा, के सेल है। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? फर्स्ट सेल में आपसे ऑर्बिटल पूछ ले तो ऑर्बिटल क्या बताएंगे बेटा, एन का स्क्वायर। एन वन था, वन का स्क्वायर मीन्स वन ऑर्बिटल होगा बेटा इसके अंदर। आपसे पूछ ले फॉर एग्जाम्पल कि थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, थर्ड सेल का नाम क्या है, एम सेल है। तो एम सेल में कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे यहाँ पे अपने को, इनकी वैल्यू थ्री रखेंगे तो थ्री का स्क्वायर कितना हो गया, नाइन। ठीक है, उसके बाद देखो एक ऑर्बिटल के अंदर बेटा दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है ना, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले आपसे कभी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, मतलब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो बेटा देखो जितने ऑर्बिटल्स थे ना उनको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो आते हैं, तो टू एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है जो नाइन्थ क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन बाय टू एन स्क्वायर। जैसे आपसे कहे कि एन बेटा वन है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एन वन में बेटा टू का, टू एन की वैल्यू वन रखेंगे बेटा यहाँ पे, तो ये आ गया अपने पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, एन इक्वस टू अगर मैं टू कर दूं यहाँ पे, तो टू इंटू में टू का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया अपने पास यहाँ पे, एट इलेक्ट्रॉन। ऐसे पूछ ले कि एन फाइव है बेटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो टू इंटू में फाइव का स्क्वायर, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, फिफ्टी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अपन को ये इंफॉर्मेशन पता चल गई है। और क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन की वैल्यू पता है तो हम क्या बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है, हम रेडियस बता सकते हैं बेटा nth ऑर्बिट की, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट।
ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, ये एक्चुअल में बोर ने दिया था बेटा। ठीक है। तो रेडियस वाला फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा। रेडियस कैसे निकालते हैं nth ऑर्बिट का? ये होता है 0.529, इसको 53 लिख सकते हैं, इंटू में एन स्क्वायर अपॉन में जेड। मतलब आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा। एन कौन बता रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है। तो हम क्या निकाल पा रहे हैं? रेडियस निकाल पा रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में आ गया। और एन की वैल्यू पता है तो बेटा क्या निकाल सकते हैं अपन? एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। तो एनर्जी वाला फॉर्मूला भी आपको याद होगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल क्या था? माइनस का 13.6 इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। और ये किसमें था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर था बेटा ये। ठीक है, एनर्जी निकाल दी। एन की वैल्यू पता है तो अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा? रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस, सॉरी, रेडियस तो निकाल दी। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकाल पाते हैं? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट के अंदर, तो इसका फॉर्मूला था बेटा 2.188 होता, आगे और भी जाए तो 10 की पावर 6, ये होता Z/n मीटर पर सेकेंड। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है बेटा? एन की वैल्यू जहां जहां जिस फॉर्मूले में एन है ना, मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देगा बेटा, एन की वैल्यू। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चंस क्या पूछ लेता है बेटा इस पे। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, वैसे तो कई बार आए हुए क्वेश्चन, लेकिन मैं अभी आपको रिसेंटली 2023 का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड, दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए सेल, इन ए सेल। जल्दी से कमेंट में आंसर देना बेटा। सेल विद n इक्वल्स टू 4। ठीक है। हाँ। और ये जेई 2023 का क्वेश्चन है भाई। बिना ऑप्शन के भी बता सकते हो भाई, एन फोर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? टू एन स्क्वायर फॉर्मूला था अपने पास, यहाँ पे एन की वैल्यू दे दी अपने को 4, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल आते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, 32। इसके बाद आते हैं अपन, नेक्स्ट आता है अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अपन पढ़ेंगे बेटा, सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्वांटम नंबर अपने पास, जिसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का ही दूसरा नाम होता है एंगुलर क्वांटम नंबर बेटा। एक और भी नाम होता है बेटा इसका, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है। इनको एल से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जैसे प्रिंसिपल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा था? ये सेल के बारे में बता रहा था बेटा ना। तो ये किसके बारे में बताता है? सब सेल के बारे में बताता है बेटा ये। ठीक है। तो ये एल किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव द इंफॉर्मेशन, इट गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेल। सेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है बेटा, और ये जो एंगुलर है किसके बारे में बताएगा? सब सेल के बारे में बताता है बेटा। ठीक है। अब देखो सब सेल के बारे में कैसे, एल की वैल्यू, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना बेटा, उसके सॉल्यूशन से एल की वैल्यू निकल के आती है। तो एल की वैल्यू या तो 0 आई बेटा, मतलब एक वैल्यू है ये, या 1 आई, या 2 आई, या 3 आई, या 4 आई, 5 आई, है ना, ऐसे कंटिन्यू। तो यहाँ पे सब सेल का डेजिग्नेशन क्या होता है वो देख लो। तो एल की वैल्यू अगर 0 है बेटा, कहीं पे अगर अपने को दे रखा है एल इक्वल टू 0, इसका मतलब वो एस सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। एल की वैल्यू 1 है, ये पी सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी। एल की वैल्यू 2 है, ये डी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। एल की वैल्यू 3 है बेटा, ये एफ सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे हाइपोथेटिकल बोल देता है बेटा, एल की वैल्यू 4 है तो एफ के बाद क्या आएगा? जी आएगा।
इसके बाद एल की वैल्यू 5 होगा तो बेटा एच आ जाएगा, एज सोन चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ये जो वर्ड थे ना ये एसपीडीएफ, ये कहाँ से आए हैं बेटा, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था ना अपन ने, उस स्पेक्ट्रम में जो लाइंस आ रही थी, उन लाइंस के नाम पे बेटा, जैसे एस का जो वर्ड, एस जो सबसेल नाम रखा ना, इसका एस का मतलब होता है बेटा शार्प लाइन। ठीक है, पी का मतलब है, पी कहाँ से आया बेटा, प्रिंसिपल से आया है, प्रिंसिपल। डी जो वर्ड है ये डिफ्यूज वर्ड से आया है, डिफ्यूज। और ये जो एफ था बेटा ये क्या, फंडामेंटल वर्ड से है। ठीक है, फंडामेंटल। और ये जी तो अपन ने हाइपोथेटिकल लिखा है, अभी तक जी के बारे में मतलब जी तक पहुंचे नहीं ना, एसपीडीएफ यही सब सेल्स होती है अपने पास अभी तक तो, एसपीडीएफ। ठीक है, फिर आता है कि हमें ये बताना हो बेटा, नंबर ऑफ सबसेल बताना हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये जो लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल। किसी सेल में कितने सबसेल होंगे बेटा, है ना। सेल जैसे के एल एम एन सेल थी बेटा, उस सेल में जैसे आपसे बोल रहे हैं कि के सेल में कितने सब सेल होते हैं बेटा, या एल सेल में कितने सब सेल होते हैं, तो ये कितने होंगे बेटा, ये बेटा नंबर ऑफ, ये सेल नंबर के बराबर होगा, ऐसे समझ लो। ये किसके बराबर होगा, सेल नंबर के बराबर होगा बेटा। ठीक है, क्लियर है इतना। जैसे कि मान लो आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ, के सेल है, मतलब फर्स्ट सेल थी बेटा ये कौन सी सेल है, फर्स्ट सेल है बेटा। आपसे पूछ लिया के सेल है जो फर्स्ट सेल है, इसमें कितने सब सेल होंगे बेटा, तो पहली सेल है तो सेल नंबर क्या 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक सब सेल आ जाएगा। क्या एक चैट देख लेता हूँ क्या पूछा है। हाँ बिल्कुल सही है आनंद, एक सब सेल आ जाएगी। आपसे पूछ लिया कि सेकंड सेल है बेटा, तो इसमें कितने सब सेल आएंगे, सेकंड में दो सब सेल आ जाएंगे बेटा, है ना। थर्ड में तीन सब सेल आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो एल की वैल्यू है ना, एक और पॉइंट आगे, ये जो एल वैल्यू थी बेटा, ये एल वैल्यू इज गिवन बाय बेटा, इज गिवन बाय, किसी भी सेल के अंदर एल की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, ये हो सकती है एल की वैल्यू 0 टू n-1 तक हो सकती है। मतलब एल की वैल्यू है ना बेटा, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एल और एन कभी इक्वल नहीं होंगे बेटा, एल और एन की वैल्यू कभी सेम नहीं मिलेगी। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो आपसे कहे कि n=4 है, तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बेटा, एल की वैल्यू 0 से लेके, 0 से कहां तक होगी, n-1 तक होगी। तो 0 से n कितना है, 4 है, 4-1 मतलब 3 तक। तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है अपने पास, n 4 है, तो एल क्या क्या मिलेगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3। ठीक है, मतलब ये एन 4 था तो चार वैल्यूज मिलेंगी, चार नहीं आएगा, चार वैल्यूज मतलब 1 2 3 4, 0 1 2 3, ये चार वैल्यूज हो सकती है बेटा ये। ठीक है, ये एल किसके बारे में बता रहा है, तो मैं इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हुआ बेटा, ये एल, एल मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर, एल टेल्स, टेल्स अबाउट, टेल्स अबाउट शेप ऑफ सबसेल, सॉरी शेप ऑफ ऑर्बिटल लिख देता हूँ बताइए। ये ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताता है बेटा। जैसे एस है, इसकी शेप होती है बेटा, एस स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, पी सबसेल है, पी ऑर्बिटल है, तो उनकी शेप कैसी होती है, डम्बल होती है, जैसे डम्बेल होता है ना बेटा, डम्बेल। डी की सबसे, डी की बात करें तो डी की होती है डबल डम्बल, DOUBL, डबल डम्बल। तो ये याद रखनी है, आपसे कोई पूछे कि एस सबसेल है तो उसकी शेप कैसी होती है, तो कहेंगे स्फेरिकल होती है बेटा, एस फॉर स्फेरिकल याद रख लोगे। पी की क्या होती है, डम्बल होती है। डी की क्या होती है, डबल डम्बल होती है ना। इनको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे ना। तो एल किसके बारे में बता रहा है, शेप के बारे में बता रहा है बेटा। ठीक है, और एक ही बात तो मैंने आपको बताई दी कि एल है ना, ऑलवेज क्या मिलेगा बेटा, एन से स्मॉल मिलेगा ना। क्लियर है, मतलब एल कभी भी, एल कभी भी एन के इक्वल नहीं हो सकता बेटा।
उसके बाद और क्या निकाल सकते हैं अपन, अगर हमें एल की वैल्यू पता है तो अपन ऑर्बिटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, ये होता है एल इंटू एल प्लस वन, और इसका रूट ले लेंगे बेटा, और रूट के बाहर है एच अपॉन टू पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। जैसे फॉर एग्जांपल इस पे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेटा इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे कहेगा कि एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता दो बेटा। क्या पूछ लिया, एस का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया अपने से। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, एल की वैल्यू पता है एस के लिए क्या होती है, जीरो, है ना। भाई एस है तो एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो गई, ये हमें पता होना चाहिए। बस एल की वैल्यू को जीरो रख दो यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जीरो, है ना। एस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या मिलेगा अपने को, जीरो मिलेगा। तो कुछ चैट आए हुए हैं। एफ का शेप बेटा कॉम्प्लेक्स होता है ना, एफ का जो शेप है ना ये कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। ठीक है, देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, इसका ये फॉर्मूला है बेटा एल इंटू एल प्लस वन, एल इंटू एल प्लस वन, और रूट के बाहर क्या आएगा, एच अपॉन टू पाई। एच प्लांक्स कांस्टेंट था, पाई की वैल्यू आपको पता ही है ना। एक और चीज बेटा, ये जो एच अपॉन टू पाई है ना, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एच अपॉन टू पाई है, इसको एच के ऊपर ये हैश, ये लाइन खींच देते हैं, इस तरह हैश बोलते हैं इसको ना। मतलब ये फॉर्मूला ये भी हो सकता था, यहाँ पे एच अपॉन टू पाई को एच डैश लिख देंगे, तो ये आ जाता है एल इंटू एल प्लस वन अंडर द रूट, और ये आ जाता है एच के ऊपर ये बार लगाई हुई, मतलब इस फॉर्म में भी मिल सकता है फॉर्मूला। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल का तो क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। आपसे पूछ लेता है कि पी ऑर्बिटल का बता दो, क्या बता दी, पूछ लिया आपसे कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो पी का मतलब बेटा एल की वैल्यू वन होगी, तो एल की वैल्यू इस फॉर्मूले में वन रख दो यहाँ पे, तो एल की वैल्यू वन रखेंगे तो ये आ गया वन प्लस वन, तो ये अपना आ गया टू रूट टू, और ये एच अपॉन टू पाई था बेटा साथ में, तो ये आ गया रूट टू, और साथ में एच अपॉन टू पाई। ठीक है, या फिर ऐसे मिल सकता है, रूट टू और एच अपॉन टू पाई को एच के ऊपर बार लगा के दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक अपन तीसरा कर लेते हैं, डी का पूछ लिया आपसे, डी ऑर्बिटल का बताओ एंगुलर मोमेंटम। तो डी का मतलब एल की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, टू रखेंगे, तो टू रख दोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टू इंटू में टू प्लस वन अंडर रूट एच अपॉन टू पाई, तो ये कितना हो गया अपने पास, रूट सिक्स, तो रूट सिक्स अपॉन में ये आ गया इंटू में एच अपॉन में टू पाई। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद इस अपने पास यहाँ पे कि ये पूछा जाए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, देखो इन ए सेल तो अपन ने पीछे पढ़ा था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल ये रहा एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, तो ये फॉर्मूला बेटा अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, तो क्या एन स्क्वायर फॉर्मूला है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, तो बेटा सब सेल के लिए हमें ये पता है कि भाई एल वाला फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, भाई सेल बोलता है तो एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एन स्क्वायर, तो सब सेल में बेटा सब सेल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब एल की वैल्यू आएगी यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर, तो ये होता है टू इंटू एल प्लस वन। ठीक है ना, टू एल प्लस वन फॉर्मूला होता है बेटा इसका। ठीक है, सबसेल में, किसी सबसेल में ऑर्बिटल निकालने का ये फॉर्मूला है, टू एल प्लस वन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसेल लिख रहा हूं, कौन कौन सी सबसेल अपने पास, एस पी डी एफ, तो इन सबसेल के ऑर्बिटल्स देख लो बेटा कितने ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे, तो एल की वैल्यू देखो, एस के लिए एल की वैल्यू रखोगे जीरो, तो जीरो रखोगे एल की वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया बेटा, एक ऑर्बिटल आया, मतलब एस सब सेल का एक ऑर्बिटल होता है। पी के लिए एल की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, वन,
तो यहाँ पे एल की वैल्यू 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2 + 1 3, मतलब पी के 3 ऑर्बिटल आए। ऐसे एल की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना आएगा बेटा, 5 ऑर्बिटल आ जाएंगे यहाँ पे। एल की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे बेटा, 7 ऑर्बिटल। ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो किसी सब सेल के अंदर तो फॉर्मूला है 2l+1 है। एल क्या बेटा था, क्या था यहाँ पे, एंगुलर क्वांटम नंबर है बेटा। ठीक है। अब एक और चीज, ये हो गया सब सेल, ये होगी ऑर्बिटल। अब मैं पूछ लूं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लूं बेटा आपसे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो एस में, एस का एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, एक में 2 आते हैं। पी के 3 ऑर्बिटल है तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, एक ऑर्बिटल में 2, 3 ऑर्बिटल है तो कितने आएंगे, 6 आएंगे बेटा। उसके बाद डी के 5 ऑर्बिटल थे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10। और एफ में कितने आ जाएंगे बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, तो क्या ये एक फॉर्मूला मैं यहां से ये बना सकता हूं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, इन ए सबसेल, किसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा देखो सबसेल कैसे निकाल रहे थे, इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे अपन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 में क्या आ गया, 2l+1, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको 4l+2। ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। और इस पे देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है बेटा, ये क्या क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है डायरेक्ट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, इज गिवन बाय। तो ऑप्शन दे रखे होते हैं आपको बेटा, 2l+1 ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया 2l+1 का स्क्वायर दे दिया इस तरह से, सी ऑप्शन दे दिया 2 × 2l+1 का स्क्वायर दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया बेटा 2 × 2l+1। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा बेटा फोर्थ। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा, अपन ने 2 क्वांटम नंबर कर लिए, तीसरा क्वांटम नंबर अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, इसको एम से, या फिर किसी बुक में बेटा एम के नीचे एल लगा के ऐसे दिखा देते हैं ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। अभी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये किसके बारे में बताता है, देखो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बता रहा है। उसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर था एंगुलर, वो किसके बारे में बता रहा है, सेल के अंदर सब सेल के बारे में बता रहा है। तो मैग्नेटिक किसके बारे में बताएगा बेटा, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है ये, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देता है बेटा, ये ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। ऑर्बिटल्स ये क्या होते हैं, 3D स्पेस होते हैं अराउंड न्यूक्लियस वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का घर होता है बेटा। तो ये बोल सकता हूं, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ओरिएंटेशन बताता है बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस है, वहां पे ऑर्बिटल्स है बेटा, उन ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को ही कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है। ये जीमैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है बेटा, एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। देखो जीमैन इफेक्ट क्या था, जब अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या आ रही थी, जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, तो जो लाइंस थी ना वो स्प्लिट हो रही थी, क्या हो रही थी, लाइंस स्प्लिट हो रही थी। तो लाइन स्प्लिट होने का रीजन क्या होता है, मान लो मेरे पास ये n=1 है बेटा, ये n=2 था, है ना सेल। तो n1 के अंदर कौन कौन सी सब सेल होती हैं, तो बेटा एक सब सेल ही होती है इसके अंदर तो। और n2 में 2 सब सेल होती हैं, 2 सब सेल मतलब 2s भी है और 2p भी है। तो इलेक्ट्रॉन 2s से जाएगा या 2s में आ रहा होगा या 2p से जा रहा होगा, तो यहाँ पे लाइंस क्या मिलेंगी, अलग अलग मिलेंगी बेटा। मतलब इनके अंदर, सेल के अंदर क्या थी, ये ऑर्बिटल्स थी। तो जीमेन इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद आता है देखो, ये जो अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एम है ना, ये भी किससे आया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया बेटा। तो इसकी वैल्यू होती है -L से लेके
प्लस एल तक मिलेगी बेटा। मतलब इसकी रेंज क्या होती है, माइनस एल से प्लस एल होती है। एल क्या था यहाँ पे, एंगुलर क्वांटम नंबर है बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे पूछा जाए n इक्वल टू 1 है बेटा, n 1 में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो हम ऑर्बिटल्स के लिए किसकी भी देखेंगे बेटा, n 1 था तो l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 0 हो सकती है। l 0 तो m क्या होगा, तो सर ये माइनस एल से प्लस एल, तो माइनस 0 से प्लस 0 मतलब 0 ही आएगी बेटा। मतलब m की ये एक वैल्यू आई, इसका मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल है। ऐसे देखो, जैसे कि मैंने कहा कि n इक्वल टू बेटा 2 है, n 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या मिलेगी बेटा, 0 हो सकती है क्योंकि n -1 तक होता है ना, और l की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। l 2 नहीं होगा बेटा, है ना, n और l इक्वल नहीं होते हैं। तो l 0 था, तो m की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आएगी, तो m की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पे l 0 तो m भी 0 आता है, और l 1 है तो m क्या आएगा, माइनस एल से प्लस एल, तो -1 0 +1, तीन वैल्यू आ गई। तो देखो यहाँ पे n 0 था, n 2 है, l 0 है, और m क्या है बेटा, 0, इसका मतलब क्या है बेटा, l 0 का मतलब s था। तो ये 2s के बारे में बात कर रहा है, तो 2s के कितने ऑर्बिटल है बेटा, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, m की वैल्यू भी कही थी। उसके बाद देखो n 2 है, l 1 था, l 1 का मतलब p, 2p को रिप्रेजेंट करेगा बेटा ये, और इसकी कितनी वैल्यू थी यहाँ पे, 3, तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा इसके p के। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि n 3 है, तो n 3 है तो l क्या क्या मिलेगा, 0 1 2, तो मैं 0 1 को तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो l 2 था तो m की वैल्यू क्या आएगी, -2 से लेके +2, -2 -1 0, सॉरी, -2 -1, फिर क्या आएगा अपने पास बेटा यहाँ पे, नीचे हो जा भाई, हाँ, 0 +1 +2, तो कितनी वैल्यू मिली बेटा, 5, तो कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा, 5 ऑर्बिटल। मतलब डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, n l 2 का मतलब है डी बेटा, ये डी सब सेल की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल आते हैं। अब आपसे पूछ ली डी के 5 ऑर्बिटल क्यों होते हैं, क्योंकि m की वैल्यू बेटा 5 वैल्यू थी इसकी, है ना। m की वैल्यू अगर 1 है तो एक ऑर्बिटल है, m की वैल्यू 3 है तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, और m की वैल्यू अगर किसी के लिए 5 आ रही है तो 5 ऑर्बिटल होंगे। ऐसे ही एक और पॉइंट ले लेते हैं, n 4 की बात कर ले अपन। n 4 का मतलब बेटा l क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, तो मैंने 0 1 2 3 को एक्सप्लेन कर दिया है। 3 पे आता हूं बेटा, l की वैल्यू 3 है, इसका मतलब ये f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, f सब सेल की बात हो रही है बेटा। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, -3 से लेके +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो कितनी वैल्यूज आई बेटा यहाँ पे, 7 वैल्यूज आई। तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल है इसके, 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं इसके, 7 ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने ये देखा कि जो जो साई जो वेव फंक्शन होता है ना बेटा, साई जो वेव फंक्शन है, इसके नीचे यहाँ पे 3 नंबर मिलते हैं, एन एल एम। पहला नंबर होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा नंबर था बेटा ये एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, और ये एम बेटा क्या होता है अपने पास यहाँ पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। जैसे कहीं पे ये लिखा मिल जाए आपको, इस पे देखो क्या क्वेश्चन देगा, ऐसे दे दिया आपको साई लिखा हुआ है 200, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे ये साई 200 लिखा आ गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एन की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया मैंने। एल का वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 0 है तो 0 का मतलब एस, ये एस है। और एम क्या है, 0, तो मतलब इसका एक ही ऑर्बिटल था बेटा, मतलब ये 2s को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। कहीं पे ये लिखा आ गया साई 2n, ये लिख दिया 2 2 1 0, ऐसे आ गया मान लो। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन की वैल्यू, चलो ये ले लेता हूं मैं, 3 कर देता हूं यहाँ पे। एन की वैल्यू मैंने रखी बेटा यहाँ पे 3 3 1 0, तो 3 तो थर्ड तो सेल होगी बेटा, ये क्या है, एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब पी, ये 3p को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे वैल्यू क्या थी बेटा इसकी, 0, मतलब p के 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, है ना। p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz।
पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है। तो यहाँ पे पी का भाई क्या, एल की वैल्यू 0 है तो डेजिग्नेट करवा देते हैं, पी जेड को डेजिग्नेट करता है बेटा, ये 3 पी जेड को डेजिग्नेट कर रहा होगा। इस पे करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अपन। इसके बाद देखो यहाँ पे जो लास्ट क्वांटम नंबर है उसको लेते हैं अपन बेटा। लास्ट क्वांटम नंबर था अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये क्या बताता है, स्पिन बताता है बेटा, इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसको एस या फिर कहीं जगह पे एम के नीचे एस लगा के दिखा देते हैं बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर को। स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी दो वैल्यूज हो सकती है बेटा यहाँ पे। ठीक है ना, दो वैल्यूज हो सकती है स्पिन क्वांटम नंबर की। मतलब या तो एस प्लस हाफ मिलेगा बेटा, या फिर क्या मिलेगा, माइनस हाफ मिलेगा। ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लो ये एक ऑर्बिटल था, इस एक ऑर्बिटल के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि क्लॉकवाइज में है, तो मान लो इसके लिए प्लस हाफ दिखा रहे हैं, तो दूसरे के लिए क्या मिलेगा बेटा, माइनस हाफ मिलेगा। इसके लिए प्लस माइनस, मतलब इसका माइनस हाफ होगा तो बेटा इसका प्लस हाफ आ जाएगा। ठीक है। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर अपन प्लस हाफ लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, तो दूसरा क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस हाफ मिलेगी। तो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, तो इसकी दो ही वैल्यू होती है बेटा, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। ठीक है। या तो प्लस हाफ मिलेगी बेटा, या फिर क्या मिलेगी, माइनस हाफ मिलेगी। तो मैंने क्वांटम नंबर तो करवा दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में करेंगे। और जो आज के जो डाउट्स थे, जिन बच्चों ने बेटा एक तो होमवर्क नहीं भेजा, वो होमवर्क सेंड कर दो, और डाउट्स भी भेज दो, ताकि मैं जो कॉमन डाउट्स होंगे उनको एक साथ कर लूंगा बेटा। या फिर मैं ऐसे करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस का ही मैं सॉल्यूशन करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा शाम तक, ये आपको। ठीक है। ओके बेटा, क्लास को एंड करता हूं मैं।